नमस्कार दोस्तों, संजू मंथन लाइफलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, परिस्थितिवश या किसी भी व्यक्ति के किसी गलती के कारण उसे कुछ लोगों द्वारा खिताब मिल जाते हैं, कुछ उपाधियां मिल जाती हैं जो चुभने वाली होती हैं, जो पीड़ा देने वाली होती हैं, जो दुख देती हैं। ऐसी उपाधियां लोगों द्वारा दी जाती है जब व्यक्ति कोई गलती करता है या परिस्थितिवश कोई ऐसी गलती हो जाती है जब लोग कहना शुरू करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, बुरा है, या इसके भाग्य ही ऐसे हैं। तमाम तरह के नकारात्मक बातें किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बोली जाती हैं तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में भी ये बात आ जाती है कि लोग जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं। वह स्वयं मानने लगता है कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, बुरा व्यक्ति है, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, उसके भाग्य में कुछ अच्छा है ही नहीं। और यह स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब वह व्यक्ति ये मान लेता है कि वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, सम्मान के काबिल नहीं है, उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं है जिसे लोग उसे सम्मान कर सकें। तो जब तक लोगों द्वारा ये बातें कही जाती हैं तब तक तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि वह स्वयं ये मान लेता है कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसमें तमाम अनगिनत बुराइयां हैं या कमियां हैं, ऐसी नकारात्मक सोच, ऐसी नकारात्मक विचार जब उसके दिलो दिमाग में, उसके मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, तब वह भी ये मान लेता है कि वह व्यक्ति ऐसा ही है जैसा लोग मानते हैं। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि लोग कहते हैं तब तक कोई समस्या पैदा नहीं होती। जब व्यक्ति स्वयं को मान लेता है, हो सकता है उससे कभी कोई ऐसी गलती हो गई हो, कोई भी गलती हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ बड़ी भी हो सकती है, या ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो इसका परिणाम ये निकलता है कि व्यक्ति अपना सम्मान खो बैठता है, वह अपनी ही नज़रों में गिर जाता है, उसका अपना खुद में कोई सम्मान नहीं रह जाता। और यह स्थिति, यह परिस्थिति, यह विकट स्थिति किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद करने में पर्याप्त होती है। लगभग पूरी जिंदगी की जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसमें ऐसी कमियां हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यह स्थिति बहुत ही भयावह होती है। यह नकारात्मक सोच है, एक नकारात्मक विचार है। और नकारात्मक सोच या विचार में बहुत ही शक्ति होती है, क्योंकि ये विध्वंस करती हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो या नेचर का हो या किसी प्रकृति का हो, किसी प्रवृत्ति का हो। उनका काम ही है विध्वंस करना। इनमें एक तेजी होती है, एक फास्ट होता है। इस वजह से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, सब कुछ विध्वंस हो जाता है। और ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को खो बैठता है और डिप्रेशन का शिकार होता है। वह एक ऐसे गहरे, ऐसे अंधे कुएं में
जा गिरता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ही खास बात है, मान लेना। जब तक व्यक्ति यह नहीं मान लेता कि उसमें कमियां हैं, तब तक लोगों के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कतें वहां से प्रारंभ होती हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब वो मान लेता है कोई भी व्यक्ति कि उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी दिक्कतें हैं, उसकी ऐसी कमियां हैं जिससे वह अपना सम्मान अपने ही नज़रों से गिरा देता है, अपने रिस्पेक्ट को खो बैठता है। और यह स्थिति बहुत ही भयावह है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। यदि वह सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा तो उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होगा, उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी और वह जीवन में अपने कुछ भी कर सकता है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा तो वह दूसरों को भी रिस्पेक्ट देगा। जब वह सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो किसी को भी सम्मान नहीं दे सकता। इसलिए यदि अपने आप को डेवलप करना है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपने आत्मविश्वास का निर्माण करना है, तो इसके लिए सबसे बहुत ही अति अनिवार्य आवश्यकता है, वह है सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए इस सब्जेक्ट पर बहुत ही गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर किसी भी व्यक्ति का अपना कोई भी विकास नहीं हो सकता। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट से ही इच्छा शक्ति, दुर्दम्य इच्छा शक्ति का निर्माण होता है और व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि वह प्रकृति का एक अनमोल जीव है, किसी अविनाशी का अंश है। इसलिए वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वह महत्वपूर्ण रोल अदा करने के लिए ही इस प्लैनेट पर आया है। तो उस महत्वपूर्ण रोल के लिए उसे अपना महत्व समझना होगा। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, आपके जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन लाएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अलग तरह के प्रश्नों में, अलग समस्याओं में, उनके समाधान में। नमस्कार दोस्तों।